स्टूडेंट, लेसन 7 से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस चैप्टर में हमने वेदर अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। अडेप्टेशन इन पोलर रीजन हम कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा एनवायरनमेंट होता है इसमें क्या है बेटा, जो हमने पोलर वाला पढ़ा था रीजन, पोलर रीजन, उसमें तो कोल्ड था यानी ठंडा एरिया था। कोल्डेस्ट रीजन के बारे में पढ़े थे कि वहाँ के एनिमल किस प्रकार से सरवाइव करते हैं, वहाँ अपने आप को कैसे रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है जनरली हॉट, गर्म होता है क्लाइमेट यहाँ का। और रीज़न क्या है यहाँ गर्म होने का, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास है, कर्क रेखा के पास है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ यानी जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है वहाँ का टेम्परेचर उस समय जो है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ का ज़्यादातर जो साल के महीने हैं वो गर्म निकलते हैं। केवल 2-3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है, माइनस में तो आने का मतलब ही नहीं होता है। ऑलमोस्ट हॉट रीजन कहलाएगा ये। ड्यूरिंग हॉट समर यानी गर्मी के महीने में टेम्परेचर पहुंच जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं। डे और नाइट इक्वल होते हैं, इनकी लंबाई दिन रात बराबर चलते रहते हैं, बड़े छोटे इतना फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभार होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर द रीजन गेट प्लेंटी रेनफॉल, बारिश भी होती रहती है साल के कुछ महीनों में। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी को हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम दिया है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्लाइमेट में। सर्दियों का जो मौसम होता है वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। दिन और रात बराबर चलते रहते हैं इनकी पूरे साल भर, साल के कुछ महीनों में बारिश होती है। तो इस प्रकार का जो वेदर होता है वो कहलाता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ जाएगा सब कुछ ऐसा। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। आपने ये चैप्टर शायद एसएस में भी किया होगा, इंडिया का मैप आपने कर रखा है, उसमें आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे, पश्चिमी घाट, असम कहाँ है इंडिया में, साउथ जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें इसी प्रकार का जो है एनवायरनमेंट में क्लाइमेट रहता है यहाँ का। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू warmth and rain, this region support wide variety of plants and animals। इसमें आपके आगे क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स क्यों सरवाइव करते हैं, तो इसका रीज़न यहाँ पे क्लियर किया हुआ। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू वार्म एंड रेन, ज़्यादा गर्म होने के कारण बारिश होती रहती है, बारिश होती है। रीजन सपोर्ट द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो जहाँ पानी हमें मिल जाता है, रेन ज़्यादा हो जाती है, उस एरिया में हमें प्लांट्स भी ज़्यादा लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एनिमल्स भी ज़्यादा रख सकते हैं, और एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी बहुत उग जाते हैं। इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड्स, इंसेक्ट। तो सो मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल आर सर्वाइव इन दिस रीजन, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। इनके अंदर ऐसी कौन कौन सी हैबिटेट होती है, क्योंकि हमारा चैप्टर तो हैबिटेट्स से रिलेटेड है कि वो कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं। अगर ठंड में रहना तो कैसे करेंगे और गर्मी में रहना तो वो अपने आप को कैसे बचा लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एनिमल्स के पढ़े हैं और ये हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम भी जो हम रह रहे हैं वो पार्ट भी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही हो है। तो यहाँ अडेप्टेशन करेंगे कुछ एनिमल्स की।
अडेप्टेशन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और उमस वाले एरिया में किस प्रकार से जंतु अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं रहने के लिए। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन न्यूमेरियस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए होते हैं और इन्हीं के कारण यहाँ पर सरवाइव करते हैं एनिमल्स। सिंस द नंबर ऑफ लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। ज़्यादा अगर मात्रा में एनिमल्स किसी फॉरेस्ट में होते हैं या किसी एरिया में रहते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन हो जाता है भी। और वो कंपटीशन किस चीज़ के लिए करेंगे? फूड और शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए वो उनकी लड़ाई होती रहती है। अगर एनिमल ज़्यादा है और खाने के लिए उनको कम मिल रहा है तो वो आपस में फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं, तो उनके अंदर कंपटीशन पैदा हो जाता है कि इस जगह पर मुझे रहना है, यहाँ पर ये खाना मुझे खाना है। तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है और वीक जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं एनिमल जितने भी होंगे। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन द ट्रीज, ऑन द ट्रीज। बहुत से जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर वो कहाँ रहते हैं? पेड़ के ऊपर। और कौन कौन से हैं? रेड आई फ्रॉग, लाल आंख के फ्रॉग हैं। हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स, इट्स फिट टू हेल्प क्लीन ट्रीज विच इज लीव्स। इसके लिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग में क्या होता है कि इसके जो पैर होते हैं और पैर के नीचे इसके स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ये वहाँ से जहाँ भी जिस पेड़ पे रहता है तो वहाँ से वो नीचे गिरेगा नहीं, वो चिपका रहता है उस ब्रांचेस पे। तो ये अडेप्टेशन इसके अंदर बेस्ट अडेप्टेशन है वहाँ उस रहने के लिए। और साथ में ट्री के ऊपर उसे अगर चढ़ना होता है, क्लिम द ट्री, तो आसानी से चढ़ जाता है, आराम से रह लेता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकी, मंकी की भी अडेप्टेशन है। बंदर जो होता है वो किस प्रकार से पेड़ों के ऊपर रह लेता है? हैव लॉन्ग टेल, फर्स्ट तो उसकी बहुत बड़ी लंबी टेल होती है। ग्रैप्सिंग ब्रांचेज, यानी ब्रांच को पकड़ने के लिए, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के रखे रहते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, तो इसी प्रकार मंकी की जो टेल होती है वो उस ब्रांच के फोल्ड हो जाती है और वो गिरते नहीं हैं। देयर हैंड्स एंड फीट, उनके हाथ और पैर वो क्या करते हैं? दोनों हाथ और पैर करेंगे उनके, दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस को पकड़ के रखते हैं। मंकी के आपने देखे ना आगे जो हैंड होते हैं वो उनसे फ्रूट्स तोड़ के खाता रहता है और ब्रांचेस को पकड़ लेता है। कुछ भी उसको कैच करना है या खाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो वो अपने हाथों से लेकर बड़ी आसानी से तोड़ के उन फ्रूट्स को खाता रहता है। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रिकेम्बल। A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. इसके अलावा और भी कई एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं फॉरेस्ट में, जिनमें कंपटीशन चलता रहता है। इसमें एक और एग्जाम्पल हमें मिला है बर्ड्स का। एक टोकेन बर्ड्स होता है और इस बर्ड्स की जो बीक होती है, चोंच जो होती है वो लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है और ये हेल्प करती है टोकेन की रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। वो इसको सपोर्ट कर देती है, जो भी फ्रूट्स तक उसे पहुंचना होता है वो वहाँ तक पहुंच जाती है, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट मिल जाती है और वो अपनी बीक से वो फ्रूट्स को खा लेता है टोकेन बर्ड्स। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स सेंसिटिव हियरिंग, सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सेंसिटिव हियरिंग मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ अगर फॉरेस्ट में होती है तो ये बड़े चौकन्ने रहते हैं, इधर उधर देखने लग जाएंगे कौन आ रहा है, तो आवाज़ सुन के ये वहाँ से भाग जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। शार्प आईसाइट, देखने की भी बहुत बड़ी ताकत इनके अंदर होती है, दूर से ही पहचान लेते हैं कोई आ रहा है उनके पास। तो शार्प आईसाइट, दृष्टि जो है इनकी देखने की जो दूर तक होती है। थिक स्किन, मोटी स्किन होती है। एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कोमी फ्लैग बाय ब्लीडिंग
विद द सराउंडिंग। सेकंड इनका बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अडेप्टेशन का, कलर मैच करने का। जितने भी फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग उनका कलर होता है मोस्टली का, सबका नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो कलर है। फॉर एग्जांपल देखो मैं पैरट की बात करूँ, पैरट कहाँ रहता है? पैरट रहता है ट्रीज पे, और पैरट का कलर ग्रीन होता है और ग्रीन कलर होने के कारण वो दिखाई नहीं देता ट्री के अंदर। इसी प्रकार लोयन जो होता है ब्राउन कलर होता है लोयन का, और वो ब्राउन कलर जो होता है वो ग्रास में रहता है, सूखी जो ग्रास होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें मैच हो जाता है कलर। इसी प्रकार अगर आप कैमल की बात करो तो कैमल का कलर भी ब्राउन होता है, डेजर्ट में रहता है तो सैंड भी ब्राउन कलर की होती है। तो इस प्रकार इनको क्या होता है बेटा, ये कलर मैच होने के कारण छिपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। तो कलर इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है। और प्रोटेक्शन किससे मिलती है? इनके प्रेडिकेटर से, जो इनके शिकार करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देंगे, छिप जाते हैं। रेट है, रेट भी ब्राउन कलर का होता है तो वो सैंड जो होती है, मिट्टी जो होती है वो भी ब्राउन कलर में छिपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते और ये अपने आप को बचा लेते हैं। फिर इसके अलावा बिग कैट्स हैं, लोयन, टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किस किस के एग्जाम्पल दिए इन्होंने? एक कैट का दिया हुआ है, लोयन है, टाइगर है, टोकेन की ये देखो बीक यहाँ पर शो हो रही है, दिखा रखा है ना कि बहुत बड़ी चोंच होती है, इनके वेट से ही इनको सपोर्ट करती है, किसी भी चीज़ को ये खाते हैं तो वो बड़ी बीक से वहाँ बैठे बैठे बड़े आराम से नट्स को खा लेते हैं। लोयन टेल मॉस्क्यू ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल है। द लोयन टेल मॉस्क्यू ऑल्सो कॉल्ड बियर ऐप लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये एनिमल्स मिलता है लोयन टेल, इसको बियर्ड्स ऐप भी बोलते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज सिल्वर वाइट mane which surround the head from the cheek and down to the chin. It is a good climber and spend a major part of its life of the tree. It feed mainly the fruits, also its seeds, young leaves, stems, flowers and birds. यहाँ पर इस जो लोयन टेल के एग्जाम्पल दे रखा है अडेप्टेशन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत, तो इसके फीचर्स इन्होंने बताए कि क्या क्या खाता है। सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने बताई कि गुड क्लिम्बर, बहुत अच्छे से ये क्लिम कर जाता है ट्री के ऊपर यदि इसको चढ़ना होता है पार्ट में ट्री पे तो बड़ी आसानी से पेड़ के ऊपर ये चला जाता है। इट फीड मेनली फ्रूट्स को ये खाता है, सीड्स को खाता है, यंग लीव्स छोटी छोटी पत्तियां उनको भी खा लेता है, फ्लावर्स, बर्ड्स, Birds app also special for insect को भी खाता रहता है। अंडर द बार्क ऑफ ए ट्री, जो ट्री की छाल होती है उन्हें भी ये खाता रहता है। अवेलेबल टू सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, पेड़ पे अगर पूरा तरीके से उसको खाना मिल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाता रहता है। लेकिन इट रियली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे भी आ जाता है ये टेल जो लोयन हमने बात करी है। तो फीचर्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से ये क्लिम कर सकता है, चढ़ सकता है, मेजर पार्ट ज़्यादातर टाइम पर क्या करता है पेड़ के ऊपर ही रहता है, छोटी पत्तियां खाता है, सीड्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, फ्लावर्स खाता है, ये चीज़ें ये खाता रहता है। अगर इनको इनकी कमी हो जाती है खाने में तब ये ग्राउंड पे आ जाता है और ग्राउंड पर भी ये ढूंढता है खाने के लिए अपने क्या क्या इसको खाना है। अनदर वेल नोन एनिमल इन इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। अब बात करेंगे एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो कैसे सरवाइव करता है रहने के लिए। तो आपने कैमल का तो पढ़ा था 6th क्लास में, अब 7th क्लास में हम एनिमल्स कौन सा लेंगे? एलिफेंट। कि भाई एलिफेंट जो होता है उसमें से कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो वहाँ फॉरेस्ट में बड़े आराम से रहता है। देखिए
It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Look at trunk. इसके ट्रंक्स देखोगे आप. It has strong sense of smell. Nose also used by the picking up food. अब आपको पता होगा एलिफेंट जो होता है वो क्या खाता है, कैसे वो खाना अपने उठाता है. जो एनिमल्स की यहाँ पर बात की है एलिफेंट की, फर्स्ट जो नोडिल ट्रंक्स इज द नोज. इसकी नोज का काम करते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इसमें बहुत बड़ी ताकत है स्मेल की. दूर से स्मेल करके ये पहचान लेता है कि कौन कहाँ पर है. द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय पिकिंग अप फूड. और इसकी ट्रंक हेल्प किस में करती है, जो ये लकड़ी के कट्टे उठाते, बंडल्स उठाते हैं, तो वो बड़े आसानी से अपने सूंड से उठा लेता है. ट्रंक से हैवी वेट भी उठा लेता है. इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. जो इसके टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टीथ में ये. ठीक है. अब है इसके आगे, These can tear the bark of tree that elephant love to eat. So the elephant is able to handle a competition for food rather well. Large ear of the elephant help to hear even very soft sound. इसके जो बड़े बड़े कान होते हैं ये ईयर इसको हेल्प किस में करते हैं, आवाज़ सुनने में. धीरे से भी कोई आवाज़ यदि फॉरेस्ट में हो जाती है तो ये सॉफ्ट साउंड को बड़ी आसानी से सुन लेते हैं. They also help elephant to cool in the hot and humid climate. ये एलिफेंट जो है ये अपने आप को बिल्कुल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रख सकता है. तो यहाँ पर ये अडेप्टेशन हमने किसकी पढ़ी है, एलिफेंट की. यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर में यदि आपको किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने क्वेश्चन से. एक बच्चे ने जो लास्ट वीडियो मैंने सेंड की थी, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी इस चैप्टर की, उसमें वेदर पॉइंट जो आया था उसमें पूछा था कि मैम व्हाट इज वेदर, कि वेदर क्या होता है. तो बेटा मेरे को नाम तो उसका ध्यान में नहीं है कौन बच्चा था, लेकिन वेदर का मैं आपको बता देती हूँ कि वेदर यानी कि मौसम. और किससे कहते हैं कि जो 24 आवर्स डे में चेंजेस आते हैं, दिन के समय जो परिवर्तन होते रहते हैं. कभी धूप निकल गई, कभी तेज बारिश हो गई, कभी हवा चल रही है, कभी गर्मी ज़्यादा है या अब हवा नहीं चल रही है. तो इस प्रकार के जो चेंजेस हमारे होते रहते हैं मिनटों में या घंटों में, किसी भी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो उसे, कि जो चेंज हमारे दिन में हुए 24 आवर्स के अंदर हुए हैं, वो 24 आवर्स के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो वेदर में इंक्लूड होते हैं. उसी को हम वेदर बोलेंगे. आज वेदर कैसा है, आज मौसम कैसा है. हम बोलते हैं ना कि आज बहुत गर्मी है, आज बारिश होने वाली है, आज धूप तेज है, आज हवा नहीं चल रही है, या आज बहुत ठंडी हवा चल रही है. तो इसी को हमने वेदर नाम दिया हुआ है. ठीक है बेटा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर से पूछ सकते हो कोई भी पॉइंट. तो वेदर का मैंने आपको बताया. अगर वेदर को कंपेयर करेंगे क्लाइमेट से, क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं जलवायु. ये वर्ड्स आपके बेटा एसएस में भी हैं. तो जलवायु यानी क्लाइमेट जो होता है वो 25 ईयर्स तक का वो एवरेज लेके चलते हैं कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस में 25 साल तक का मौसम कैसा रहा है, वहाँ पर कितनी धूप निकली है, कितनी बारिश हुई है, कितना टेम्परेचर हाईएस्ट गया है, मैक्सिमम हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ है. तो वो उनका मीन निकाल लेते हैं हम, औसत निकाल लेते हैं. तो वो पूरे 25 साल का जो रिकॉर्ड निकाल के हमने रखा है वो किसी भी प्लेस का, वो उसका क्लाइमेट होता है. यानी 24 आवर्स में चेंजेस होंगे तो वेदर, और 25 ईयर्स तक का किसी भी प्लेस पे जो मौसम वहाँ का कैसा रहा है वो उसका एवरेज जो हमने निकाला है वो एवरेज क्या कहलाता है, वो एवरेज उसका क्लाइमेट होता है. अब क्लाइमेट में हमने पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोनों पढ़ लिए हैं. पोलर रीजन में हमने पोलर बियर और पेंगुइन, फिशेस, साइबेरियन क्रेन्स के बारे में पढ़ा था.
तो वो कैसे इतने सर्दी वाले मौसम में रह पाते हैं। टेम्परेचर माइनस में होता है वहाँ पर, बहुत माइनस में भी -35 तक पहुँच जाता है, तो कैसे इतने ठंड से वो बच पाते हैं। तो वो अडेप्टेशन हमने उनकी पढ़ी थी। आज हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, वो अपने आप को वहाँ किस प्रकार से सरवाइव करते हैं रहने के लिए, उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को वहाँ अडेप्ट कर लेते हैं और बड़े आराम से फॉरेस्ट में रहते हैं और अपना लाइफ जो है वो सरवाइव करते रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।